आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। संगीत एवं कला के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्था सृजन दी स्पार्क के उदयपुर चैप्टर द्वारा 7 जनवरी शनिवार को 6:30 बजे लोक कला मंडल में संगीतमयी शाम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड गायिका प्रतिभा सिंह बघेल संगीतमयी शाम को सजाएगी। संस्था के अध्यक्ष दिनेश कटारिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रतिभा सिंह बघेल देश विदेश में कई म्यूजिकल शो में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। 10 वर्ष पूर्व स्थापित इस संस्था ने इस दौरान देश में 14 व विदेश में 4 चैप्टर खोलकर भारतीय संगीत को देश विदेश में पहुंचाकर संगीत की प्रतिभाओं को मंच देने का प्रयास किया है। एपेक्स अध्यक्ष राजेश खमेसरा ने बताया कि हिंदुस्तान जिंक एवं इंदिरा IVF के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध गजल गायक चंदन दास को इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित 6 लोगों को कला प्रेरक अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम संयोजक भूपेंद्र श्रीमाली के अनुसार इस वर्ष के कला प्रेरक अवार्ड में सृजन वेडी पलुस्कर अवार्ड महाभारत सीरियल के एंकर हरीश भीमानी को प्रदान किया जाएगा तथा ओंकारनाथ ठाकुर अवार्ड फिल्म एवं टीवी एक्टर राजेश जैश को नंदलाल बोस अवार्ड वीणा कैसेट के चेयरमैन केसी मालू को प्रदान किया जाएगा। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर अजय मूर्या ने बताया कि अमीर खुसरो अवार्ड प्रसिद्ध गजल गायक कंपोजर एवं शायर उदयपुर निवासी डॉक्टर प्रेम भंडारी को मास्टर मदन अवार्ड इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर की चेयरमैन श्रीमती मंजू शर्मा को तथा खेमचंद प्रकाश अवार्ड सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल भोपाल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनय सक्सेना को प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर संस्थान के सचिव ब्रजेंद्र सेठ, पूर्व अध्यक्ष श्याम S सिंघवी ने बताया कि संस्थान शीघ्र ही अपनी वेबसाइट लॉन्च करेगी, जिसके माध्यम से संस्था के हर कार्यक्रम एवं आयोजन की जानकारी मिल सकेगी। संस्थान उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि संस्थान के उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में संस्था के मुख्य संरक्षक IG कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। क्योंकि 2012-13 से जब से ये संस्था अस्तित्व में आई है, टू नर्चर प्रमोट द टैलेंट इन उदयपुर, मेवाड़ एंड एब्रो, और उसी के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं कि किस तरह से हम गजल के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में जो टैलेंट हमें दिखते हैं, उन टैलेंट को नर्चर करने का कार्य हम करें। और हम बखूबी इस काम को कर रहे हैं, और कहीं हमारे ब्रेक लग रहा है तो आपके सहयोग के अभाव में ब्रेक लग रहा है, तो उस ब्रेक को आप अनब्रेक करें और हमारे साथ कंधे से कंधा जुड़कर इस कार्य को अंजाम दें। नंबर 1। और नंबर 2 जो मुझे कहना है कि जो 2013 से हमारी संस्था ने जो स्टेप आगे बढ़ाया, वो एक भी स्टेप पीछे लेने का, सोचने का हमें कोई अवसर नहीं मिला। द वे वी आर डूइंग वेरी एक्सीलेंटली एज ए गुड टीम। एक पूरा ऐसा समूह है जिस समूह का हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था के बराबर है, और हर संस्था जब मिलकर कोई कार्य कर रही है तो वो अम्ब्रेला कितना बड़ा हो सकता है, हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि अभी ये मंच तो एक मात्र औपचारिकता है, हम सभी एक साथी हैं, मगर उधर से देखें तो अजय मूर्या जी बैठे हैं, जिनके परिचय का कोई मोहताज नहीं है कि देश और विदेश में अपने संस्थान के नाम से जाने जाते। इधर भूपेंद्र जी श्रीमाली अगर हमारे इस प्रोग्राम के कन्वीनर है तो अपने आप में इनके कीर्तिमान कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से हर व्यक्ति ने संस्था के रूप से अपने आप को इस संस्थान से जोड़ रखा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 2013 से जो कार्य हमने किए, उन कार्यों को देखकर 2 ही बातें कि जब मेहनत सफलता में बदलती है, तो हजारों ख्वाहिशें उड़ान भरती है। और वही बात आज हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सबने मिलकर इतनी ख्वाहिशों की उड़ानें भरी है कि हम जो हमने सोचा है उस कार्य को हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। और इसमें
मैं दो ही बातें आपको कहना चाहूंगा। उसमें एक तो जैसा कि राजेश ने बताया कि तो भी हमने टर्न करके इसमें लेने की कोशिश करी, उसमें हम चुनिंदा लोगों को चुनते हैं। तो पिछले वर्ष भी अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इस बात को कही थी कि चुनने का श्रम जो हम करते हैं उसका समाप्त होने का समय आ गया है। निश्चित रूप से अगले वर्ष जब हम आपके पास आएंगे तो हम बड़े विश्वास के साथ कहेंगे कि इसका चयन भी डिजिटल प्रक्रिया के थ्रू हुआ है। हम आश्वस्त है पूरी तरह से, जिस तरह से हमारे संस्थान की उपलब्धियों की वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे और वेबसाइट में कितनी इंपॉर्टेंट है ये अचीवमेंट अवार्ड, ये अवार्ड मिलना कितना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमें 6-6 महीने से प्रयास करने पड़ रहे हैं। अगले वर्ष ये प्रयास हमें नहीं करने पड़ेंगे, इंटेंशन हमें प्राप्त होंगे और हम इम्पार्शियल वे में उनमें से बेस्ट को चुनकर ससम्मान यहाँ सम्मानित करेंगे। नंबर 1 और नंबर 2 कि अभी तक जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, हम बहुत जल्दी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार हो कि हम किस तरह से म्यूजिक के क्षेत्र में, गजल के क्षेत्र में और इससे एलाइड कितना एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, उसको करके और उदयपुर शहर को और हमारे मेवाड़ को इस देश में ही नहीं विदेश में एक अलग पहचान बनावे। इसके लिए आपको इस बात को अवश्य इसमें न्यूज में डालना चाहिए कि हमारी संस्था ने एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे 40,000 स्क्वायर फीट जमीन जन सहयोग से खरीदी जा चुकी है, उसकी कन्वर्जन की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और इसी तरह से निर्बाध रूप से हमारी संस्था यदि चलती रही तो वेरी सून यू विल फाइंड सर्जन द स्पार्क इन आवर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। हम ऐसा ऑडिटोरियम बनाने की हमारी प्रोजेक्ट है, इस संस्थान को चलाने के लिए जो क्लासेस और जो भी एकेडमी के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को निश्चित रूप से हम पूरा कर पाएंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान सरकार से क्या इस कदम को आगे बढ़ाते हैं तो किस तरह से हमें लाइन एसोसिएशन प्राप्त हो सकता है, सपोर्ट प्राप्त हो सकता है, इस दिशा में भी हमारे प्रयास जारी हैं और ये सब इसी वजह से है जो कि मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूंगा कि हमारी संस्थान से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य की ताकत अपने आप में अद्भुत है और उस अद्भुत ताकत को अभी तक तो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं और उसको अगर हम एक्सप्लोर पूरी तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आज जो हम कर रहे हैं उसमें और अधिक प्रगति हम कर पाएंगे। और मैं मेरी बात को विराम दूं उसके पहले सदन के जो अध्यक्ष हैं दिनेश कटारिया एंड एपेक्स, जैसा कि राजेश ने बताया कि एपेक्स इज ए बॉडी जिसके बारे में अभी आपका सहयोग अगर मिले तो आप दावे के साथ, गर्व के साथ कह सकते हैं और आपको अगर नाज होता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि शहर के प्रत्येक नागरिक को नाज होगा। संगीत से जुड़ी हुई एक ऐसी संस्था है जो उदयपुर ही नहीं हिंदुस्तान के 14 शहरों में है और हिंदुस्तान के बाहर यूएसए, यूके, यूएई और कनाडा में काम कर रही है। 7 जनवरी को प्रतिभा सिंह बघेल नाइट का आयोजन किया जा रहा है। इस नाइट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा प्रसिद्ध गज़ल गायक चंदन दास जी को और उसके अलावा 6 कला प्रेरक अवार्ड होंगे जिसमें भी हिंदुस्तान के ख्यात नाम जो संगीत से जुड़ी विभूतियाँ हस्तियाँ हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और उसके अलावा एक बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड है जो संस्थाओं को मदद करती है। ऐसी शख्सियत को हम लोग दे रहे हैं जो अनिल सिंघवी जी उदयपुर से ही हैं, जी बिजनेस में शेयर बाज़ार के ऊपर बोलते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाएगा। और उसके अलावा तो विभूतियाँ रह चुकी है संगीत में, जैसे वीडी पुरस्कार साहब हुआ, ओंकार नाथ जी ठाकुर, नंदलाल बोस, अमीर खुसरो और मास्टर मदन, उनके नाम से जो कला प्रेरक हैं वो अवार्ड दिए जाएंगे। इसमें सर जो एंट्री रहेगी वो कैसे रहेगी, ओपन रहेगी? ये निःशुल्क है लेकिन पासेस के ज़रिए होगी। पासेस हमने 2-3 स्थानों पे रखे हुए हैं और इसके लिए पब्लिसिटी के तौर पे हम लोगों ने काफ़ी जगह शहर में होर्डिंग भी लगाए और सोशल मीडिया पे भी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और इस के ज़रिए काफ़ी पासेस हम लोग बांट भी चुके हैं।
क्योंकि इसमें हमारे पास जगह की सीमा है कि 1800 लोगों से ज़्यादा नहीं बिठा पाएंगे, इसलिए इतने कार्ड बढ़ गए हैं कि इतने लोग आ जाएं।